राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। गुलबर्गा शहर में कल हाईटेक हार्वेस्टर हब प्रोजेक्ट बराई साल 2023-24 के तहत मुंतखब जिले के 6 किसानों को सब्सिडी की शरह पर गन्ने की कटिंग मशीन तकसीम की गई। ये स्कीम के तहत आम तबके के किसानों को इस्तिफादा कुरिंदगान के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 50% 39.88 लाख का रिलीफ फंड और दर्ज फहरिस्त जात के किसानों को ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रिलीफ फंड दिया जाएगा। इसी तरह से 6 किसानों को कुल मिलाकर 259.52 लाख रुपए का रिलीफ फंड दिया गया है। इस मौके पर तिबी तालीम के वजीर डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल, MLA MY पटेल, श्री प्रियंक खरगे, ज़राअत के अफसरान, DC मोहतरमा फौजिया तरन्नुम और मुकामी कायदीन यहाँ मौजूद थे। गुलबर्गा शहर वालों तक एक अहम खबर पहुंचाई जाती है, वो ये कि गुलबर्गा महानगर पालिका वार्ड नंबर 15 के कॉर्पोरेटर मोहतरमा नजमा बेगम ताहिर हुसैन ने कल सुबह श्री प्रियंक खरगे से मुलाकात करते हुए उन्हें याद दिलाया कि वार्ड नंबर 15 में वाक़े सरकारी हायर प्राइमरी स्कूल को जल्द से जल्द 9वीं और 10वीं क्लास का परमिशन दिलाया जाए ताकि यहाँ के गरीब तबके के बच्चे ये स्कूल से अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सके। लिहाजा इस मौके पर इस स्कूल के कई सारे होनहार तलबा और तालिबात ने मीडिया से खिताब करते हुए यहाँ के हायर ऑफिशियल से गुजारिश की है कि वो जल्द से जल्द वार्ड नंबर 15 में कायम गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी अबू बकर कॉलोनी स्कूल को आगे की जमात यानी कि 9वीं और 10वीं जमात की परमिशन दिलाए ताकि वो सभी अपने आगे की पढ़ाई को यहाँ से ही जारी रख सकें। साथ ही बताया गया कि यहाँ इस सरकारी स्कूल में इन क्लासेस के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लिहाजा मजीद देर न करते हुए उनकी इस गुजारिश पर गौर किए जाने की यहाँ अपील की गई। इस मौके पर स्कूल का SDMC का अमला और स्कूल के तलबा और तालिबात यहाँ मौजूद थे। गुलबर्गा शहर में एक और बर्थडे सेलिब्रेशन की धूम। जी नाजरीन, लिमरा एकेडमी के ओनर और चीफ ट्रस्टी जनाब जहांगीर खान साहब के यौम पैदाइश के मौके पर उनके दोस्तों, अहबाब और चाहने वालों ने बड़े ही शानदार अंदाज में उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। जी हाँ, अलीम इनामदार के फार्म हाउस पर अलीम इनामदार और उनके साथियों ने जनाब जहांगीर खान साहब का बर्थडे बड़े ही बेहतरीन तरीके से मनाया। 3 से 4 केक कट करते हुए बर्थडे मैन की शॉल पोशी और गुलपोशी करते हुए यहाँ उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया। बता दें कि जनाब जहांगीर खान साहब वो नाम है जिन्होंने कई सालों से अपने इंस्टीट्यूशन के तहत यहाँ के बच्चों को अच्छी तालीम फराहम की है। साथ ही वो एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं और ज़बरदस्त सोशल वर्कर भी हैं जो कि अवाम की भलाई के लिए अच्छे काम करते हैं। लिहाजा इनके जन्मदिन के मौके पर बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर देखी गई, जैसे कि नासिर हुसैन उस्ताद, मजहर हुसैन एडवोकेट, जफर हुसैन, अदनान खान, इम्तियाज सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक मन्नूर, नजीर कुरैशी, काजिम बेग, कामरान खान, अजीम शेख, अलमदार जैदी, ताहिर अली, अफसर खान के साथ पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल वर्कर्स, मीडिया पर्सनैलिटीज और उनके चाहने वाले यहाँ इस जश्न में शामिल हुए। के साथ ही बता दिया जाए कि जनाब जहांगीर खान साहब ने उनके जन्मदिन को इस तरह से यादगार बनाने के लिए जनाब अलीम इनामदार और उनके साथियों, दोस्तों, अहबाब का दिल से शुक्रिया अदा किया। हुबली शहर में पुलिस टीम ने एक अनोखा काम कर दिखाया जिससे कुछ अवाम को बेजा और कानों को फाड़ देने वाले आवाजों और शोरगुल से राहत मिल गई। जी हां नाजरीन, हुबली पुलिस टीम ने 200 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर्स को रोड रोलर के नीचे रखकर बुरी तरह से कुचलकर बर्बाद कर दिया। जी हां, हुबली पुलिस टीम ने इस जुमा की शाम को हुबली के चिन्नमा सर्कल पर 200 से ज्यादा 11 लाख रुपए के खराब मॉडिफाइड साइलेंसर्स को रोड रोलर के नीचे रखकर कुचल दिया ताकि रोड और रास्ते के नियम और कानून को तोड़ने वालों को सबक सिखाया जा सके। इस मौके पर पुलिस ने बताया कि यहाँ के रहने वाले जिम्मेदारान और स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से काफी सारी शिकायतें मौसूल हो रही थी कि ये मॉडिफाइड साइलेंसर्स उनके चैन सुकून को खराब कर रहे हैं। लिहाजा आवाम से काफी सारी शिकायतें मिलने पर पुलिस की टीम ने इस पर कार्रवाई करते हुए ये कदम उठाया। साथ ही बताया गया कि कुछ मैकेनिक की दुकानों में खराब साइलेंसर्स को मॉडिफाइड करके बेचने का काम किया जाता है। लिहाजा ऐसे शॉप्स और मैकेनिक्स को वार्निंग दी गई कि ऐसे काम न करें। इसी के साथ ही इस मौके पर पुलिस ने कहा कि गुलबर्गा शहर की पुलिस टीम को भी बाइक साइलेंसर्स को मॉडिफाइड करने वालों और ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ियों को चलाने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं और नजर डालते हैं दूसरी रियासत और शहर की खबरों पर।
राहुल गांधी ने जूम कॉल पर राजकोट गेमिंग जोन हादसे के मुतासरीन से बातचीत की। जी हां, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने राजकोट गुजरात गेमिंग जोन वाक़े के मुतासरीन से जूम कॉल पर बातचीत की है। राहुल गांधी ने कहा कि हम हुकूमत पर दबाव डालेंगे ताकि मामले की अच्छी छानबीन की जाए और मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा मिले। बता दिया जाए कि इस गुफ्तगू के दौरान गुजरात कांग्रेस के रहनुमा भी यहां पर मौजूद थे और काबिल जिक्र बात यह है कि 25 मई को टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने से 30 लोगों की मौत हो गई थी। शदीद गर्मी की वजह से मुल्क भर में टमाटर की कीमतों में हुआ इजाफा। जुनूबी हिंदुस्तान में 100 रुपये फी किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं। जी नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक शदीद गर्मी की वजह से मुल्क भर में टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ है और कई रियासतों में टमाटर की कीमत 50 से 70 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। इत्तलात के मुताबिक जुनूबी हिंदुस्तान में टमाटर की कीमत 90 से 100 रुपये फी किलोग्राम तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के किसानों के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा टमाटर लगाने के बावजूद भी शदीद गर्मी की वजह से अच्छी पैदावार हासिल नहीं हो सकी है। बिहार में पुल के दरमियान में ट्रेन टूट गई तो लोको पायलट ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे ठीक कर दिया। जी हां, हाल ही में बगाहा बिहार में एक ट्रेन एक पुल के दरमियान में टूट गई, जिसके बाद लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी मरम्मत कर दी। मंजर-ए-आम पर आने वाली इन तस्वीरों में एक लोको पायलट को ट्रेन के नीचे से रेंगते हुए देखा गया और दूसरा खराबी तक पहुंचने और वॉल्वो की लीकेज को ठीक करने के लिए पतली रेलिंग पर चलता हुआ दिखाई दिया। बता दें कि इनके इस बेहतरीन कारनामे को देखते हुए रेलवे ने दोनों लोको पायलट्स को एजाज से नवाजा। अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए एक जज ने कहा कि 100 मुजरिमों को बचाया जाए लेकिन एक बेकसूर को नुकसान ना पहुंचाया जाए। जी हां, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के खुसूसी जज न्याय बिंदु ने शराब पॉलिसी केस में वजीर आला अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए अमेरिका के बानियों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगर 100 मुजरिम बच भी जाए तो एक बेगुनाह को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बता दिया जाए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के हुक्म पर रोक लगा दी थी और ईडी ने जमानत के हुक्म को हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया था। मुंबई में एमएनएस कारकुनों ने मराठी ना बोलने पर एक वेटर को थप्पड़ मारा, जिसकी वीडियो और तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आ गई। जी हां, मुंबई के कैफे में एमएनएस के कुछ कारकुनों ने मराठी ना बोलने पर एक वेटर पर जदोकोप किया, जिसकी वीडियो और तस्वीरें सामने आ गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ तालिब इल्मों ने एक वेटर के मराठी ना बोलने और मराठी गाने बजाने से इनकार करने की शिकायत की, जिसके बाद एमएनएस के कारकुन कैफे पहुंच गए और उस वेटर को कई सारे थप्पड़ रसीद किए। बता दिया जाए कि कैफे के मालिक ने इस बात पर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन पुलिस ने बताया कि एमएनएस के कारकुनों ने इस बात पर मुआफी मांगी। एक खातून ने टॉयलेट सीट पर चूल्हा बनाकर खाना पकाया, जिसकी वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो गई हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो और तस्वीरों में खातून टॉयलेट सीट पर आग जलाती और उस पर खाना पकाती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि खातून ने आग जलाने के बाद टॉयलेट सीट पर एक पैन रखा और उसमें अंडा डालकर ऑमलेट बना रही है। एक सारिफ ने इस वीडियो और तस्वीरों पर तबसरा करते हुए लिखा कि वो एक औरत और खातून है जो कुछ भी कर सकती है। बता दिया जाए कि इस वीडियो और तस्वीरों में 3.27 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। सुपरस्टार पवन कल्याण के इंतखाब जीतने पर आंध्र के साबिक मंत्री और वाईएसआरसीपी नेता ने बदला अपना नाम। जी हां, साबिक रियासती वजीर और वाईएसआरसीपी लीडर मुद्रगड़ा पद्मनाभम ने 2024 के असेंबली इंतखाबात में जनसेना के सरबराह पवन कल्याण के आंध्र प्रदेश के पीतापुरम असेंबली सीट से इलेक्शन जीतने के बाद अपना नाम बदलकर मुद्रगड़ा पद्मनाभ रेड्डी रख लिया है। काबिल जिक्र बात यह है कि पद्मनाभम ने कहा था कि अगर पवन कल्याण इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो अपना नाम बदल लेंगे। इस बात पर उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे नाम बदलने पर मजबूर नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से अपना नाम तब्दील किया है। 10वीं पास एसी मैकेनिक ने लकड़ी और लोहे से इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाकर अनोखा काम कर दिखाया। जी हां, बिजनौर उत्तर प्रदेश के अली कमील नामी 10वीं पास एसी मैकेनिक ने लकड़ी और लोहे से इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बना दिया है। कमील ने ट्रैक्टर में 40% लकड़ी और 60% लोहा इस्तेमाल किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कमील ने अपनी कमाई से तकरीबन 50,000 रुपये बचाए और ट्रैक्टर बनाने के लिए अपनी मुलाजिमत से वक्त निकाला। बता दिया जाए कि माली मुश्किलात के चलते कमील को 10वीं जमात के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी।
कन्नड़ा अदाकार दर्शन थुगुदीपा को रेणुका स्वामी कत्ल केस में 4 जुलाई तक अदालती हिरासत में भेज दिया गया। जी नाजरीन, बैंगलोर कर्नाटक की एक अदालत ने रेणुका स्वामी कत्ल केस में गिरफ्तार कन्नड़ अदाकार दर्शन थुगुदीपा और 3 दीगर मुलजिमान को 4 जुलाई तक अदालती तहवील में भेज दिया है। बता दिया जाए कि दर्शन और दीगर 3 मुलजिमान की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद पुलिस ने उन्हें इस हफ्ते को अदालत में पेश किया था और दर्शन की गर्लफ्रेंड पवित्र गौड़ा और इस मामले में 13 दीगर मुलजिमान को पहले ही अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। वृंदावन का फरिश्ता नाम से मशहूर एक खातून बेसहारा बूढ़ी खवातीन का सहारा बन गई, जिसने 1000 बेवाओं की आखिरी रसूमात अदा की। जी हां, वृंदावन यूपी में लक्ष्मी गौतम नामी 60 साल प्रोफेसर कनकधारा नामी तंजीम के जरिए बेसहारा बूढ़ी खवातीन को सड़कों से बचाती है और उनके लिए खाने और रिहाइशगाह का बंदोबस्त करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लक्ष्मी अब तक ऐसे 1000 से जायद बेसहारा बेवाओं की आखिरी रसूमात अदा कर चुकी है और वृंदावन के लोग उन्हें वृंदावन का फरिश्ता कहते हैं और उनके इस काम में लगन की वजह से उन्हें नारी शक्ति अवार्ड से भी नवाजा गया है। आइए अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरें यानी कि इंटरनेशनल न्यूज पर। बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान की अमेरिका में लग्जरी मैंशन की तस्वीरें मंजरेआम पर आ गई। जी हां, कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में अदाकार शाहरुख खान की छुट्टियां गुजारने वाली मैंशन की तस्वीरें ऑनलाइन मंजरेआम पर आ गई है। ये बड़ी सी मैंशन और हवेली में 6 बड़े बेडरूम्स हैं, जिनमें जकूजी, पूल के सामने कबानाज और एक निजी टेनिस कोर्ट है जिसे शीशे और फानूस से सजाया गया है। बता दिया जाए कि ये लग्जरी मैंशन सांता मोनिका रोडवेव ड्राइव और वेस्ट हॉलीवुड से 5 मिनट के पैदल सफर पर मौजूद है। यूक्रेन ने अपने ही फौजी पर बमबारी की जो कि रूसी फौज के सामने हथियार डालने जा रहा था। इत्तलात के मुताबिक जंग के दौरान रूसी फौज के सामने हथियार डालने वाले अपने ही एक फौजी को यूक्रेन की फौज ने बम से उड़ा दिया। मंजरेआम पर आने वाली वीडियोस और तस्वीरों में यूक्रेन का एक फौजी रूसी फौज के मुबैना ड्रोन के पीछे भागता और सफेद झंडा लहराता हुआ नजर आता है। उसके पहुंचने से पहले ही उस पर बमबारी कर दी गई। इसी बात को लेकर बताया गया कि इस दौरान रूसी ड्रोन फौजियों की रहनुमाई कर रहा था। न्यूयॉर्क में ट्रैफिक से बचने के लिए खातून ने टैक्सी के बजाय हेलीकॉप्टर बुक करवा लिया। जी हां, हिंदुस्तानी निषाद अमेरिकी खातून खुशी सूरी ने न्यूयॉर्क अमेरिका में ट्रैफिक के दरमियान मैनहट्टन से क्वींस जाने के लिए $131 यानी कि 11,000 रुपये की टैक्सी के बजाय हेलीकॉप्टर बुक कराया। खुशी के मुताबिक दोनों के किरायों में बराए नाम का फर्क था। खुशी का दावा है कि उसने सिर्फ $30 2,506 रुपये इजाफी अदा करके $165 यानी कि 13,787 रुपये में हेलीकॉप्टर बुक कराया है। इस मौके पर उसने कहा कि 5 मिनट में हेलीकॉप्टर के जरिए मैंने सफर किया, जिससे मेरा काफी वक्त बच गया। दुनिया का सबसे कम उम्र प्रोफेसर 12 साला हिंदुस्तानी निषाद तालिब इल्म अमेरिका में ग्रेजुएट बन गया। जी हां, 12 साला हिंदुस्तानी निषाद तालिब इल्म सुबर्णो आइजिक बारी, जिसे दुनिया का सबसे कम उम्र प्रोफेसर कहा जाता है, इस हफ्ते के अमेरिकी स्कूल से फारिगुल तहसील होने वाला सबसे कम उम्र तालिब इल्म के तौर पर तारीख कायम करने वाला बच्चा बन गया है। बता दिया जाए कि बारी रियाजी और तबियात की तालीम के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा और बारी ने इस पर 2 किताबें भी लिखी है। बता दिया जाए कि बारी की कामयाबियों से मुतासिर होकर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने उन्हें मुकम्मल स्कॉलरशिप की पेशकश की है। पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान नजीर ने कहा कि शाहिद अफरीदी ने मेरे जहर खाने के बाद मेरी मदद के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। जी हां, साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान नजीर ने इंकिशाफ किया है कि जब वो अपने करियर के उरूज पर थे तो उनके जहर खाने के बाद साबिक पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने उनकी मदद के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। उन्होंने कहा कि मैं आफरीदी और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को आई लव यू कहना चाहता हूं। उम्मीद है कि वो अपना अच्छा काम यूं ही जारी रखेंगे। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।